हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। यूजीसी की तरफ से एक इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रहा है जो कि आप सभी को जानना और समझना जरूरी है बिकॉज आप सभी लोग पीएचडी में एडमिशन लेने वाले हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर में अप्लाई करने वाले हैं जॉब के लिए। तो दोनों जगह पर ही जो ये रूल है यूजीसी का वो लागू होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या कहना है इस रूल पे आज की इस वीडियो में समझेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि मैं इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब एंड पीएचडी से रिलेटेड अपडेट देता रहता हूं। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइस यहाँ पर एक यूजीसी ने आप देख सकते हैं, हिंदी में भी मैं आपको दिखा दूंगा और एक बार इंग्लिश में भी समझा दूंगा ताकि सभी को समझ में आ जाए। यूजीसी का कहना था कि शिक्षा मंत्रालय ने साफ किया है कि आरक्षित पद को अनारक्षित नहीं कर सकते। यूजीसी के सुझाव खारिज कर दिए। तो ये जो कंप्लीट मामला निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है जॉब को लेकर के, जो गवर्नमेंट जॉब होती है चाहे वो टीचिंग जॉब हो या फिर एनी अदर जॉब हो। यहाँ पर यूजीसी ने ये कहा था कि कोई भी ऐसी पोस्ट जिसपे जो कि रिजर्व कैटेगरी के लिए आरक्षित पद वालों के लिए है तो उसको हम डी रिजर्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ नो एससी एसटी ओबीसी रिजर्व वैकेंसीज कैन बी डी रिजर्व। गवर्नमेंट क्लैरिफाइज ऑन यूजीसी ड्राफ्ट गाइडलाइंस आफ्टर बैकलिस्ट। तो गाइज यूजीसी ने एक ड्राफ्ट जो है वो इशू किया, तो कहा था कि अगर कोई ऐसी वैकेंसी है जहां पर जो कि रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए है, मतलब सपोज करो एससी है एसटी है ओबीसी सभी कैंडिडेट्स के लिए है, बट इन जो पोस्ट सपोज करो 10 पोस्ट निकली हैं और अगर रिजर्व कैटेगरी के सिर्फ 8 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है बस, तो 8 को ही भर्ती कर मिलेगी, 2 वैकेंसी खाली रह जाएंगी। फिर तो यूजीसी ने कहा था कि जो 2 वैकेंसी खाली रह जाएंगी वो हम डी रिजर्व कर देंगे और वो उस पर कोई भी अप्लाई कर सकता है, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि ऐसा आप नहीं कर सकते, जो रिजर्व वैकेंसी है 10 जो वैकेंसी है वो रिजर्व कैटेगरी को ही मिलेंगी, आप इसको डी रिजर्व नहीं कर सकते। अब इसका ये भी रीजन बताया जा रहा है कि वो तो जो ऑन डॉक्यूमेंट चीजें हैं वो तो ये दिखाई जाएंगी कि ज़्यादा लोगों ने अप्लाई नहीं किया था, इस वजह से जो वैकेंसी है वो डी रिजर्व जो है वो वैकेंसी खाली रहेगी, उसको हम डी रिजर्व कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पर बीच में जो है धांधली चलेगी, पैसे का खेल होगा कंप्लीट और फिर पैसे लेकर के रिक्रूटमेंट करवाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि इसको हम अलाउ नहीं करेंगे। रिजर्वेशन इन सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इज प्रोवाइडेड फॉर ऑल पोस्ट इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन टीचर्स कैडर एज पर द सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जो कि टीचर कैडर के लिए रिजर्वेशन भी एक्ट 2019 में बनाया गया था। आफ्टर इनेक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट नो रिजर्व पोस्ट इज टू बी डी रिजर्व। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज गिवन डायरेक्टिव्स टू ऑल द सीईआईज दैट इज सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस to fill up vacancies strictly as per 2019 Act. The Ministry of Education tweeted on X formerly known as Twitter। तो ये बताया गया है कि कोई भी ऐसी वैकेंसी जो कि रिजर्व कैटेगरी के लिए है वो रिजर्व को ही मिलेगी, आप उसको डी रिजर्व करके जनरल कैटेगरी को नहीं दे सकते। और जितनी भी टीचिंग पोस्ट हैं उनमें भी जो रूल है वो फॉलो किया जाएगा। तो ये कंप्लीट जो है न्यूज़ निकल के आ रही है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। आपके मन में किसी भी तरह कोई भी डाउट है तो कमेंट कर देना, आप रिप्लाई करके मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। अभी जो जिस तरह की अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ यूजीसी की तरफ से जो भी अपडेट आता है वो आपको पढ़ना और समझना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपके यूजीसी नेट एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। तो जो भी हायर एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आएगा, जैसे ये एक्ट है तो अब आपको एक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि इस तरीके का एक रिजर्वेशन इन टीचर्स कैडर एक्ट बना हुआ है 2019 में, ठीक है। और इस तरह के जो भी अपडेट निकल के आ रहे हैं आपको पता होने चाहिए, बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछ लिए जाते हैं। इसलिए मैं कोई भी अपडेट आएगा हायर एजुकेशन से रिलेटेड मैं आपको अपकमिंग डेज में भी देता रहूंगा। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप यूजीसी नेट जून 2024 की तैयारी कर रहे हो तो आप एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर आपको पेपर 1 कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस ये सब्जेक्ट के जो कोर्सेज आपको अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, जिसमें कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में। कंप्लीट लेक्चर्स हैं, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स हैं जिनको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो ये जो ऐप है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में इतने गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।